दोस्तों, कोहिनूर दुनिया के बाकी हीरो से ज्यादा चमकदार होता है। आज कोहिनूर का हीरा अंग्रेजों के पास है, लेकिन इस हीरे ने बहुत से शासक और मालिकों को देखा है। कहा जाता है कि इस हीरे पर इसी देवी का श्राप है जिसने कई बड़े बड़े साम्राज्यों को नष्ट कर दिया। कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि सबसे पहले लगभग 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दक्षिण भारत से चुराया था। उस समय यह हीरा एक मंदिर की देवी की आंखों में लगा हुआ था। जब से इस हीरे की चोरी की गई, तब से जो भी इस हीरे के पास गया उसने सब कुछ अपना गवा दिया। खिलजी के बाद यह हीरा बाबर को दिल्ली फतह करने पर तोहफे के रूप में दिया गया, जिस वजह से ये गुलामों के हाथ लग गया। और फिर शाहजहां को बंदी बनाने के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने उस हीरे को ले लिया। इस बीच हीरे को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए औरंगजेब ने ओटो वर्जिया को बुलाया, जिससे वो हीरे को काटकर और ज्यादा चमकदार बना सके। वर्जिया ने 793 कैरेट के हीरे को इस प्रकार काटा कि उसका वजन केवल 186 कैरेट का रह गया। यह सब देखकर औरंगजेब इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उसने वर्जिया को उस काम के पैसे भी नहीं दिए, साथ ही उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगा दिया। लेकिन 186 कैरेट का ये हीरा अभी भी बेशकीमती था। आने वाले कई सालों तक ये मुगल की शान रहा। फिर 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ और फिर नादिर शाह ने दिल्ली पर आतंक मचा दिया। उस समय के शासक ने नादिर शाह से गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने को कहा था। तब नादिर शाह ने बदले में सुल्तान से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। अब मुगलों की सारी संपत्ति नादिर शाह के नाम हो गई थी। इस लूट के सामान को भारत से ईरान ले जाने के लिए नादिर शाह को 700 हाथी, 4,000 ऊंट और 17,000 घोड़े का सहारा लेना पड़ा था। उसके बाद नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई और उसका सारा साम्राज्य पूरी तरह से बिखर के रह गया। जिसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के पोते को मिला, जिसने कोहिनूर को अफगान एम्पायर की स्थापना करने वाले अहमद शाह दुरानी को दे दिया था। लेकिन हीरा मिलने के बाद अफगानिस्तान पर एशियन एम्पायर द्वारा हमला किया गया और अहमद शाह दुरानी के पोते शुजा शाह दुरानी की इसमें हार हुई। फिर वह हीरा लेकर लाहौर चले गए, जहां उन्होंने पंजाब के राजा रणजीत सिंह की मदद मांगी। रणजीत सिंह की मदद को देखकर दुरानी ने यह हीरा उन्हें तोहफे में दे दिया। रणजीत सिंह ने हीरे के बदले दुरानी को 1,25,000 रुपए दे दिए। इस प्रकार भारत का हीरा फिर से भारत में ही आ गया था। रणजीत सिंह को ये डर था कि कोहिनूर हीरे को कोई चुरा न ले, इसीलिए वह हीरे को गोविंद नगर के किले में छुपाकर रखते थे। फिर 1839 में जब रणजीत सिंह का अंतिम समय आया तो मरते समय उन्होंने ये हीरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान करने का आदेश दे दिया। परंतु रणजीत सिंह की मौत के बाद उनके अध्यक्ष बलीराम ने यह हीरा मंदिर को नहीं दिया और अपने संदूक में छुपा लिया। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले पंजाब को कश्मीर से अलग कर दिया गया और फिर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया, तो उन्होंने पंजाब को कब्जे में लेकर हीरा ले लिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हीरे को लंदन भेज दिया, लेकिन लंदन जाते ही हीरे का शाप फिर से वापस आ गया। दोस्तों, जिस जहाज से हीरे को ले जाया जा रहा था उसमें लोग महामारी का शिकार हो गए, जिससे वह सभी बीमार हो गए। जैसे ही जहाज मॉरिस पहुंचा और लोगों को इस बारे में पता लगा, तो उन्होंने इस जहाज को यहाँ आने से मना कर दिया। उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर ये जहाज इसके आसपास भी दिखा तो ये तोप से उड़ा दिया जाएगा। फिर जहाज के लोगों को तूफान का कहर भी झेलना पड़ा। जैसे तैसे वह ब्रिटेन पहुंचे और यहाँ पहुंचते ही महारानी विक्टोरिया पर हमला हो गया और फिर दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री घोड़े से गिर गए और उन पर घोड़ा चढ़ गया, जिस कारण से उनकी मौत हो गई। जब इस हीरे को लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी में रखा गया तो लोगों की शिकायत भी थी कि हीरे की चमक अच्छी नहीं है। उसके बाद दोबारा महारानी ने हीरे को कटवाया, जिसके बाद भी महारानी ने उसे काफी वक्त तक नहीं पहचाना, क्योंकि हीरे को देखकर उन्हें अजीब महसूस होता था। ब्रिटिश के राजाओं ने इस हीरे को पहचानने की कोशिश की। उन्हें इनके इतिहास से ये पता लग गया कि यह हीरा एक शापित हीरा है। जो भी राजा इसे रखने की कोशिश करता है उसका साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसे ब्रिटिश की रानी को वापस कर दिया गया। फिर सालों साल ब्रिटेन की महारानी इसे पहनती रहीं
और आज भी ये हीरा ब्रिटेन के राजघराने पर रखा हुआ है। भारत ने कोहिनूर के ऊपर कई बार हक जमाने और वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अब भी ये हीरा ब्रिटेन में ही रखा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।